हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार के कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण वासियों के लिए नए साल पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की जो सौगात है वो यहाँ पर मिलने जा रही है, जिसके लिए दोस्तों पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है कि ये जो राजधानी है जो कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण वासियों को मिलने जा रही है, ये कहाँ से कहाँ चलेगी, कब इसकी शुरुआत होगी, इसको लेकर दोस्तों पूरा जो अपडेट है, पूरा जो जानकारी है वो कहीं न कहीं निकल के सामने आ चुकी है। और इस पूरे बड़ी अपडेट को नए साल के मौके पर एक बड़ी सौगात के रूप में देखे जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण को मिलने जा रही ये जो राजधानी है इसका संचालन कब से रेलवे शुरू करने वाली है, कहां से कहां गाड़ी चलेगी और इससे कैसे वर्षों का जो सपना है वो यहाँ पर यात्रियों की पूरे होने जा रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे इस बड़ी खुशखबरी वाले अपडेट के माध्यम से। इसलिए राजधानी को लेकर आई ये जो बड़ी खुशखबरी है, बड़ा जो अपडेट है, उसको अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण क्षेत्र को मिलने जा रही इस राजधानी ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में भले ही बहुत सारी ट्रेनें आ चुकी है, कई जो आधुनिक ट्रेनें हैं वो भले ही आ चुकी है, लेकिन राजधानी का जो एक रुतबा है वो पूरे देश में अलग माने जाते हैं। और अभी के डेट में बहुत सारी जो राजधानी है वो अलग अलग राज्यों की जो राजधानी है उसको नेशनल कैपिटल से कनेक्ट करती है और काफी बेहतरीन गाड़ियों के रूप में इस ट्रेन को देखे जाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी लंबे समय से बिहार का एक जो बड़ा क्षेत्र है, मतलब कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ के यात्री, यहाँ के वासी काफी समय से राजधानी ट्रेन की मांग कर रहे हैं। और अब जाके फाइनली उनका जो सपना है, उनका जो एक लंबित मांग है वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। और हाल ही में इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं जिसके माध्यम से काफी ज्यादा खुशी की लहर है, उसकी अगर हम माने तो एक्चुअली ये खबर निकल के सामने आया है सुपौल से। और एक्चुअली जिले के लिए नव वर्ष 2026 एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो गुवाहाटी से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली जो राजधानी है इस ट्रेन को सरायगढ़ जंक्शन होकर रेलवे ऑपरेट करने वाली है, गुजारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लंबित पड़ा ये जो मांग है उसको कहीं न कहीं पूरा करने का समय आ चुका है। और इससे न सिर्फ सुपौल जिला बल्कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण की जो लाखों की संख्या में यात्री हैं उनको सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। और इसको लेकर जानकारी सांसद दिलेश्वर कामाजी ने बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया है, बिल्कुल साफ तरीके से। बाकी सांसद जी ने कहा है कि ललित ग्राम बाईपास एंड बैजनाथपुर झांझा बाईपास का जो निर्माण है वो पूरा होने के बाद ये जो राजधानी ट्रेन है इसको सरायगढ़ जंक्शन से होकर चलाने की जो पूरा योजना है वो ऑलरेडी बन चुकी है। और उन्होंने बताया है कि दोनों बाईपास रेल परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में है, लास्ट फेज में है और बहुत ही जल्दी इसके पूर्ण होने की जो संभावनाएं हैं वो भी जताया गया है। और जैसे ही ये रेलखंड पूरी तरह से चालू होगा तो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनका संचालन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बाकी सांसद जी ने कहा है कि राजधानी एक्सप्रेस का सरायगढ़ जंक्शन से होकर गुजरना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी होगा। और अब तक सुपौल जिला राजधानी दिल्ली एंड पूर्वोत्तर के जो प्रमुख शहर हैं जैसे कि गुवाहाटी, उनसे सीधे तौर पर राजधानी जैसे जो प्रीमियम ट्रेन है उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। और इस ट्रेन के परिचालन से जिले के जो यात्री हैं उनको पटना, कटिहार या फिर और भी जो बड़े शहर हैं वहां पर जाके स्टेशनों से यात्रा करने के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे कि समय एंड पैसे दोनों की बचत हो पाएगी। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव या फिर गुजरने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को काफी हद तक गति भी मिल सकती है। और इसके अलावा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार के जो नए अवसर है, नए जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर उत्पन्न होंगे। और खासकर व्यवसायियों, छात्रों और नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं उनको काफी सहूलियत मिलेगी, जिन्हें अक्सर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कई ट्रेनों को बड़े बड़े जो जंक्शन है वहां से पकड़ना पड़ता है। और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ललित ग्राम बाईपास एंड बैजनाथपुर झांझा बाईपास के निर्माण से न सिर्फ रेल यातायात सुगम होगा बल्कि दोस्तों कोसी क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है वो भी काफी हद तक मजबूत हो पाएगी। और इन बाईपास के बन जाने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर गुवाहाटी से दिल्ली के बीच में चलने वाली जो राजधानी है इसके रूट को एक बड़े क्षेत्र यानी कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एंड चंपारण से गुजारने का ये जो पूरा प्लान है वो तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी सांसद दिलेश्वर कामाजी ने साझा किया है। और उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि सरायगढ़ होकर राजधानी चलेगी और इसको दरभंगा बाईपास होकर रेलवे निकाल सकती है। उसके बाद ये गाड़ी सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर के रास्ते अपनी पूरी यात्रा को तय करते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इसका मतलब सीधे ये हुआ कि लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनको इस राजधानी का सुविधा मिलने वाला है, जिसको लेकर जागरण एंड हिंदुस्तान का ये
जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें इसमें मेंशन है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि साल 2026 में इस राजधानी का जो सौगात है वो इस बड़े क्षेत्र को कब तक मिलता है, इसको लेकर आगे क्या जानकारी मिलता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी का चलना नए साल में अब तय माने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।